सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। जैसे एक मदर अपने चाइल्ड की केयर करती है, वैसे हमें केयर अपनी पीस ऑफ माइंड की करनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे एक मॉम होती है, वो सपोज़ करो उसने अपने बच्चे को सुलाया हुआ है और वो किचन में काम कर रही है। अगर सडनली बच्चा रोएगा तो मॉम भागकर अपने बच्चे के पास आएगी, फिर उसकी टेक केयर करेगी, उसको सुला देगी, फिर अपने काम में लग जाएगी। फिर कोई अगर सपोज़ करो दरवाजे में कोई खड़खड़ाएगा, वो दरवाज़ा खोलने जा रही है और दूसरी ओर क्या हुआ, जो बच्चा था वो रोने लग गया, तो वो पहले बच्चे को हैंडल करेगी, थोड़ा सा सेट करके या बच्चे को पकड़ करके फिर वो दरवाज़ा खोलने जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि मॉम जो मदर है वो बाहर के कामों का भी ध्यान रख रही है और अपने बच्चे का भी ध्यान रख रही है। और प्रायोरिटी किसको दे रही है? ऑब्वियसली अपने बच्चे को दे रही है। सारे काम कर रही है। जब उसका बच्चा रोने लगता है या बच्चे को तकलीफ़ होती है, वो सारे कामों को छोड़ करके वो अपने बच्चे की फिर टेक केयर करती है। ठीक इसी तरह ही हमें भी यही कुछ करना है। जैसे कि नॉर्मली हम अपने सारे काम करते रहते हैं, संसारिक, ये काम कर लिया, ऑफिस का काम कर लिया, घर के काम कर लिए, बाहर के कर लिए, पर जब हमारे अंदर का बच्चा रोता है, अंदर का बच्चे के रोने का मतलब है जब हमारी पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब होती है, जब हमारी पीस ऑफ माइंड ख़त्म होती है, तो तब हमें कुछ टाइम के लिए सारे काम छोड़ करके यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। सपोज़ करो कि अगर आप ऑफिस में भी काम कर रहे हो, आप अपने कंप्यूटर पर बैठे हो काम कर रहे हो, और उस वक्त सपोज़ करो आपकी पीस ऑफ माइंड ख़त्म हो गई और आपको बहुत बुरा लग रहा है, तो आपने 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके यहाँ देखना है कि यहाँ पर जो ये दर्द उठ रहा है, ये सर दर्द की बात नहीं कर रहा, यानी कि जो पीस ऑफ माइंड जो ख़राब हो रही है, तो उसके पीछे वजह क्या है। अपने मन से पूछना है कि इसका कारण क्या है। अपने माइंड से 2 मिनट बातें करनी है। तो इस प्रैक्टिस से क्या होगा, जब आप अपने माइंड से बातें करोगे ना, तो तब आपको रीज़न्स पता चलेंगे कि आपके पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब हुई क्यों, क्या रीज़न थी। नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम अपने माइंड से बातें करते ही नहीं हैं, और इससे क्या होता है कि हमें कभी सही मायने में पता ही नहीं चलता है कि हमारी पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब होने का सही रीज़न है क्या। हमें बिल्कुल पता नहीं चलता है, कई बार तो सालों भर नहीं पता चलता है। और इस प्रैक्टिस से जब हम बार बार अपने माइंड से बातें करेंगे, हमें सही रीज़न्स पता चलेंगे, और जब रीज़न्स पता चलेंगे तब हमें ये भी पता चलेगा, अरे इतने फालतू रीज़न के लिए मैं परेशान हो रहा हूँ। पहले तो आपको ऐसे लगेगा, सेकंड स्टेप में क्या लगेगा कि आपको पता, आप अपने आप से कुछ ऐसा कहोगे, रीज़न्स इतने फालतू हैं पर फिर भी मैं परेशान क्यों हो रहा हूँ, इस बात में तो परेशान होने वाली कोई बात ही नहीं है। तो पर आप फिर भी परेशान हो रहे होगे। थर्ड स्टेप में जैसे आपकी ये समझ गहरी होती जाएगी, फिर आप सच में परेशान होना बंद कर दोगे। फिर आपको पता भी चल जाएगा रीज़न बेफालतू के हैं, जैसे वे तो पहले भी पता था, पर पहले ये पता होने के बावजूद पीस ऑफ माइंड आपकी नहीं थी। पर उसके बाद जब जब ये समझ गहरी होती जाएगी, फिर ये समझ भी आ जाएगा रीज़न बेफालतू हैं, और प्लस आपकी पीस ऑफ माइंड भी डिस्टर्ब नहीं होगी। सो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।